नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौतम जोगर नागपुर से। डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद हेल्थ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का विषय है मिथ्स अबाउट आयुर्वेद, मीन्स आयुर्वेद के संबंध में फैली हुई गलतफहमी। आयुर्वेद के संबंध में सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत लिमिटेड इफेक्ट करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनरली होता क्या है कि आयुर्वेद चिकित्सा लेने को लोग बहुत लेट पहुँचते हैं, यानी अन्य किसी चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा लेते हैं या फिर बहुत जब बड़ी हुई स्टेज में लोग पहुँचते हैं, इसकी वजह से लेट होता है। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन इन जैसी बीमारियां हैं तो आयुर्वेदिक औषधि से भी एलोपैथिक औषधि जैसे ही इंस्टेंट इफेक्ट मिलता है, यानी हम 1 से 2 दिन में पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जीर्ण व्याधियों से पीड़ित है या क्रोनिक डिसीज से सफ़र कर रहे हैं तो उन कंडीशंस में हमें लंबे समय तक औषधियाँ लेनी पड़ती है, जैसे कि अर्थराइटिस है, नर्व्स की बीमारियाँ, वात की बीमारियाँ है या फिर डायबिटीज़ जैसे समस्या, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइडिज्म है। इन व्याधियों में ज़्यादा समय तक चिकित्सा लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के संबंध में दूसरी सबसे बड़ा मिथ, गलतफहमी ये है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ गर्म होती है। ये समाज में भ्रम फैला हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक वैद्य आपके प्रकृति के हिसाब से आपका नाड़ी देख के, आपके नाड़ी में कौन सा दोष है, वात, पित्त, कफ, इन तीनों में से कौन सा दोष है, या फिर उसका क्लिनिकल डायग्नोसिस करके दवा देता है। तो आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ गर्म नहीं होती है। आयुर्वेद शास्त्र के अंदर गर्म और ठंडी दोनों औषधियाँ हैं। आपके प्रकृति के हिसाब से और आपके बीमारी के हिसाब से वैद्य डिसाइड करता है कि आपको कौन सी औषधियाँ लागू होती है। बहुत से बार ऐसा होता है कि आपकी जो बीमारियाँ, जैसे गैसेस आदि उत्पन्न जो बीमारियाँ है, वो आपके अग्नि मंद होने की वजह से होता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर क्या करता है कि आपका अग्नि बढ़ाने वाली दवा देता है। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आपको गर्मी हो रही है, आपके शरीर की अग्नि बढ़ रही है। ये आपका शरीर का अग्नि बढ़ाना ही उस औषधि का पर्पस होता है, क्योंकि आपकी जो बीमारी है वो इसी वजह से हुई है कि आपका शरीर का अग्नि मंद हुआ है। आयुर्वेद में वाग्भट ने कहा है कि रोगा सर्वे अपनी मंदेग्नो, मतलब सबसे ज़्यादा अगर बीमारियाँ किसी चीज़ से होती है तो अपने शरीर का अग्नि मंद होने से, अलग अलग धातुओं की अग्नि मंद होने की वजह से हमारी बीमारियाँ होती है। तो ऐसे समय में हमारे शरीर का अग्नि बढ़ाना ही पर्पस होता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेदिक वैद्य आपकी प्रकृति देखेगा। अगर पित्त प्रकृति का आदमी है तो उसको गर्म औषधियाँ कदापि नहीं देगा। अगर आपको पित्त की बीमारी हुई तो वो जनरली आपको आयुर्वेद में जो वर्णित ठंडी दवाई है, जैसे कामदुदा है, प्रवाल पंचामृत है, सूत सेकर है, ऐसे ही दवाई देगा। लेकिन अगर आपको वात या कफ की बीमारी है तो गर्म औषधियाँ देनी पड़ती है। कभी कभी अनुबंध रूप में पित्त की बीमारियाँ भी हमें होती है, तो ऐसे वक्त हमें वात कफ को कम करने के लिए गर्म दवाई देनी पड़ती है, और फिर पित्त का अनुबंध संभालते हुए हम ठंडी औषधियाँ देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा नाड़ी परीक्षण। इसलिए किसी अच्छे वैद्य के पास जाके अगर आप आपका नाड़ी परीक्षण करते हैं, आपकी प्रकृति डिसाइड करने के बाद अगर वो वैद्य दवा देता है तो आपको औषधियाँ गर्म नहीं होगी। लेकिन कभी कभी अग्नि बढ़ाने के लिए औषधि देनी पड़ती है, और उससे आपको लगता है कि गर्म है, तो ऐसा गर्म बिल्कुल नहीं। अगर कभी ऐसा होता है कि आपको ये औषधियाँ गर्म लग रही है तो आप आपके वैद्य से संपर्क कीजिए, वो आपको दवा बदल के देगा। या फिर कभी कभी प्रकृति जज करने में मिस्टेक हो जाती है तो उसका बाद भी आप औषधियाँ चेंज करके दूसरी औषधियाँ ले सकती है। लेकिन ये कहना कि आयुर्वेदिक औषधियाँ गर्म होती है, ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेदिक वैद्य इन गर्म औषधियों के साथ कभी कभी आपको आहार विहार की रचना ऐसा करके देता है कि जिससे आपके शरीर में इन दवाइयों से गर्मी बिल्कुल भी पैदा नहीं होती। आयुर्वेद के संबंध में तीसरा सबसे बड़ा मिथ यह है कि इसके अंदर जो मेटल प्रिपरेशन होते हैं या फिर जो भस्म होते हैं वो किडनी, लिवर आदि अवयवों पे दुष्परिणाम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हजारों वर्ष से ये चिकित्सा चली आ रही है। अगर गौर से देखें तो भस्म बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है, उनको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, मतलब उनको नैनो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद वो दवाई दी जाती है। तो अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, कितने भी लंबे समय तक बीमारी में अगर आप भस्म लेते हैं तो उससे किसी भी प्रकार के किडनी या लिवर पे डैमेज हुआ है ऐसा नोटिफाई नहीं हुआ है अभी तक। तो ये कह देना कि भस्म से साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। और ये भस्म की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। आजकल इस पर काफ़ी रिसर्च भी हो रहा है। रिसर्च में ये पाया गया है कि ये जो नैनो पार्टिकल्स है कैंसर जैसी बीमारियों में भी अच्छा इफेक्ट करते हैं, जैसे कि सुवर्ण भस्म आदि या फिर हीरक भस्म जैसी दवाइयाँ कैंसर जैसी जटिल बीमारियों में भी काम में आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे किडनी या लिवर पर परिणाम नहीं होती है। कई बार किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर भी हम ऐसे भस्म यूज़ करते हैं, वंग भस्म जैसी औषधियाँ यूज़ करती है। तो ये कह देना कि ये किडनी पे इफेक्ट करता है और उससे किडनी डैमेज हो सकती है, ये सरासर गलत है। हाँ, अगर आप गलत वैद्य के पास से या रोड पे बैठे हुए वैद्य लोगों के पास से आयुर्वेदिक दवा लेती है
या फिर जो भस्म वाले प्रिपरेशंस होते हैं या फिर दवाइयाँ होती है, वो अगर हम अच्छे कंपनी की नहीं लेते हैं और गलत वैद्य के पास अगर लेते हैं तो इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भस्म बनाने की प्रक्रिया हर कोई नहीं कर पाता। इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। इसलिए ये रेप्यूटेड कंपनियों के द्वारा या फिर इसके जानकार जो वैद्य है उन्हीं के पास से दवाई लेना चाहिए। तो ये जो 3 मिथ्स है ये जनता के मन में से हट जाना चाहिए। एक कि आयुर्वेदिक दवा लेट इफेक्ट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आयुर्वेदिक दवा एक्यूट कंडीशन में भी काम करती है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दवाइयाँ गर्म होती है, ये सरासर गलत है। आपके प्रकृति के हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी, बीमारी के हिसाब से दी जाएगी, इसलिए गर्म भी नहीं होती। और इसके जो मेटल प्रिपरेशन है, भस्म है, ये बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते, किडनी पे कोई भी दुष्परिणाम नहीं करते। धन्यवाद।